अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी आइसोमेरिज्म की, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत डिटेल में हमने बात करी थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिएगा, फिर इसकी तरफ बढ़िएगा। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है जो बेसिक्स होते हैं आइसोमर्स जो हमने पढ़ा है, वो आपके उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो फिर आप इसकी तरफ थोड़े घबरा सकते हैं, आपको थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो प्यारे भैया और प्यारी बहना, हम बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन स्पेस। इन स्पेस, ठीक है बेटा। तो कहना क्या चाह रहे हैं डेफिनेशन में कि वो आइसोमेरिज्म जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट होगा, क्या? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वेट अ मिनट, हमने यहाँ पे एक वर्ड खा लिया है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन स्पेस, ठीक है बेटा। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप है हमारा। अभी आपको मैं इसकी मिसाल बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे पास होता है ग्लूकोज। क्या होता है बेटा? ग्लूकोज हमारे पास है। तो ग्लूकोज का कुछ जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है ना, वो होता है, देखिए इस तरीके से। कुछ हमारे पास क्या होता है, C6, वेट अ मिनट, पहले कार्बन बना लेते हैं, CHO, कार्बन 6 कार्बन पहले बना लेते हैं हम लोग, 3 2 5 1 6। यहाँ पे जो आएगा ना आपका, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या है, CH2OH, यहाँ पे क्या है, OH, यहाँ पे क्या है, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। इस तरीके से हमारा क्या है, ये ग्लूकोज का हमने लिख दिया, क्या फॉर्मूला लिख दिया। तो इस वाले जो हमारा ये है ना, ये हमारा इसका नाम जो होता है वो होता है बेटा डी ग्लूकोज। किससे इसको लिखते हैं, इसका नाम क्या है इस वाले स्ट्रक्चर का, डी ग्लूकोज, ठीक है बेटा। ये तो हो गई एक बात। अब ये है ना, चेंज होगा स्पेस में, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मैंने क्या बोला, जो इसका फंक्शनल ग्रुप है ना वो हो जाएगा चेंज। जैसे कि अब ये जो हमारी फॉर्म है ना, ये है हमारी कौन सी फॉर्म है बेटा, सिस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी आप आगे जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारी क्या है बेटा, अभी फिलहाल के तौर पे हमारी जो सिस फॉर्म है, अब ये ट्रांसफॉर्म में स्पेस में जो है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होगी। बता दो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है ना, इसका स्पेस में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। देखिए अब इसको हम एक हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो है ना, ये देखें, ये ना अपने काम में ना थोड़ा बदलाव ले आएगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप। देखें क्या हो रहा है कि हमारा CHO तो एज इट इज रहेगा, कार्बन की बॉन्ड होगी कार्बन से, कार्बन की बॉन्ड कार्बन से, कार्बन की बॉन्ड कार्बन से, कितने होगा, 3 तो 5 और 6 आ गया छठा। यहाँ पे भी सेम रहेगा, CH2OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि OH होगा एज इट इज है, यहाँ पे भी क्या है, H है, और यहाँ पे क्या है बेटा, OH है, और यहाँ पे क्या है, H है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये अपनी जगह जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, और ये आ जाएगा इस तरफ, ठीक है, और ये जो H है वो आ जाएगा इस तरफ। तो इससे क्या हुआ है, इससे बहुत काम चेंज हो जाता है। अब ये क्या हो गया, ये हो गई बात अलग, ये इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये डेफिनेशन हमारी अप्लाई हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, हो गई ना बेटा। ये फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली स्पेस के अंदर, स्ट्रक्चर में। तो इसका जो नाम होगा ना बेटा, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल ग्लूकोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल ग्लूकोज। और ये हमारी कौन सी फॉर्म है बेटा, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म हो गई। तो जो हमारा पुराना था ना, वो हमारी कौन सी थी, सिस फॉर्म थी, बाद में कौन सी आ गई, ट्रांसफॉर्म आ गई, ठीक है। ये हमारा इसका नाम है। अब इससे हुआ क्या कि जो ग्लूकोज है ना, ये वाला स्ट्रक्चर है जो डी ग्लूकोज है, इसका जो टेस्ट है वो होता है स्वीट। क्या होता है, स्वीट होता है। और जो एल ग्लूकोज है उसका टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है। क्या होता है, टेस्टलेस। तो एक तरीके से पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई, क्या, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन चेंज होने से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है जब फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, इतनी बात आपको पता चल गई। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको, वेट अ मिनट, मेरा डस्टर कहाँ गया। तो प्यारे बच्चों, हम इसका क्या कर लेंगे, अब इसकी एक आपको सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म मैंने लिख दिया, अब आपको समझ नहीं आ रही होगी सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो मैं इसकी छोटी छोटी सी आपको डेफिनेशन बना के दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना, कि होता क्या एक्चुअली है। सिस फॉर्म क्या होती है इसके अंदर, और ट्रांसफॉर्म क्या होती है। ट्रांसफॉर्म को थोड़ा आगे लिख देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म,
ठीक है, ये हम इसकी डेफिनेशन एक एक लिख देंगे। द आइसोमेरिज्म विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, द आइसोमर which have same functional group on same side is called cis form। ठीक है बेटा, ये हमने इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको लिख के दे दी कि आइसोमर है जिसका फंक्शनल ग्रुप तो सेम है सेम साइड पे। जैसे कि इसकी आपको मिसाल बना के दे देता हूँ, ऑन दी सेम साइड पे लिख सकते हो आप। मैं इसकी मिसाल बना के दे देता हूँ। ये आपके पास है बेटा कार्बन, डबल बॉन्ड है किससे, कार्बन से। इसका एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्या, ये अपना आप Cl लगा दो, ठीक है, क्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे भी आपने क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे क्या है, H है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे H है। तो देखो ये डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है सेम है दोनों, और दोनों सेम साइड पे, दोनों ऊपर वाली साइड पे। ये नहीं कि ये वाला नीचे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप सेम तो है बट साइड भी दोनों की सेम है, पोजीशन भी क्या है कि सेम है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है बेटा कि ट्रांसफॉर्म की थोड़ी सी चेंज होती है डेफिनेशन। दी आइसोमर व्हिच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप but different side is called ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या कह रहा है कि बेटा फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम होगा, द आइसोमर विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट साइड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। जैसे कि कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट साइड है, फंक्शनल ग्रुप की जो साइड है वो है डिफरेंट। तो क्लोरीन इधर है और इधर H है। तो ये आपका क्या था, सिस फॉर्म, ये था ट्रांसफॉर्म। इधर भी सेम हिसाब है, कहाँ गया, हमने लिखा था कि ये यहाँ पे था OH बट इस जगह पे जब ये इसने पोजीशन चेंज कर ली फंक्शनल ग्रुप ने, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। ये सिस फॉर्म था, ये ट्रांसफॉर्म हो। उम्मीद है आपको इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। तो बेटा मैं आपको उसकी कुछ कंडीशंस बता देता हूँ। उसकी दो कंडीशंस होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ये कंडीशन अप्लाई होना जरूरी है, अदरवाइज ये आपका नहीं कराया जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशंस, ठीक है बेटा, ये इसकी मैं आपको दो कंडीशन यहाँ पे लिख के देता हूँ। पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन हमारी कुछ इस तरीके से कि दो बॉन्ड के दरमियान की जो दो कार्बन एटम्स के दरमियान की जो बॉन्ड है वो डबल होना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है बेटा। जैसे कि डी क्या लिखते हैं, आपको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, दी डबल बॉन्ड should be present between two carbon atoms. The double bond should be present between two carbon atoms. दो कार्बन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड होना जरूरी है, नेचर ऑफ बॉन्ड डबल होना जरूरी है। पहली कंडीशन तो हो गई हमारी ये वाली। और टू डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम्स। दूसरी क्या हो जाएगी, टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या टू डिफरेंट ग्रुप्स should be attached to the same carbon atoms, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा कि हमारे जो कार्बन एटम्स है ना, जब जैसे कि हमारे ये कार्बन है, कहाँ है ये, इसमें देखो दोनों जो ग्रुप है ना वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। अब ये इस तरीके से नहीं हो सकता था कि ये हमारी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, यहाँ पे क्या क्लोरीन है, यहाँ पे H तो है, बट ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी H हो और यहाँ पे भी H हो। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे दोनों पे आ जाए Cl, ठीक है। इन एक कार्बन पे जो दो ग्रुप्स अटैच्ड है ना, उन दोनों का मुख्तलिफ होना जरूरी है। तो ये हमारा इस तरीके से होगा, तो हमारा ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
अब इसमें एक बात है, हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन लिखा है वाई, अब मैं आपको बता देता हूँ वाई देयर इज, क्वेश्चन कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं थोड़ी सी बातचीत कि इसकी जो हमारा होता है काम, ठीक है। वाई देयर इज रिस्ट्रिक्टेड, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन कि वाई देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, के वेट अ मिनट मैं आपको लिख ही देता हूँ उधर, वाई देयर इज रिस्ट्रिक्टेड, वाई देयर इज रिस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन, या फिर आप उसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, restricted rotation around a double bond, ये कहना ये चाह रहा है बेटा कि जो हमारी अपना ये ना जो रोटेशन होती है, क्या रोटेशन होती है, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं सिंगल लाइन में, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के एक वो बना देता हूँ डायग्राम कि ये है हमारा इस तरीके से होता है, वेट अ मिनट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, और कुछ इस तरीके से हमारा वो होता है ये, अब ये हमारा है ना एक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ वेट अ मिनट, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, ये कुछ इस तरीके से होती है हमारी डायग्राम, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है कि ये हमारा जो यहाँ पे है ना, ये मैंने आपको यहाँ हाईलाइट करा हुआ है गोल घुमा के, ये आपकी डायग्राम है, 3D डायग्राम है, ठीक है। वेट अ मिनट, ये कार्बन यहाँ पर है, ये कार्बन यहाँ पर है, ये इस तरीके से होता है। ये तो हमने ये लिखा है ना जो ये, अब ये है ना इसी फॉर्म में लिखा है मैंने, जैसे कि ये लिखा हुआ है, बट ये डायग्राम फॉर्म में आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कि टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं सिंगल लाइन के अंदर, मतलब ये जो बीच में बॉन्ड बन रही है, दो एक ही टकरा रहे हैं ना, तो एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बन रही है, ठीक है बेटा। तो ये सिंगल बॉन्ड बन रही है, लिखना जरूरी नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ब्लैक से लिख रहा हूँ कि ये कार्बन है दो, और ये बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए बन रही है क्योंकि दोनों पास एक एक आ रहा है ये, ठीक है, ऑर्बिटल। ये बात हो गई इतनी। तो अब इसमें तो है ना रोटेशन आप जितनी भी कर लो हो जाएगी, क्या इसमें तो आप जितनी भी रोटेशन कर लो, हमारे व्हाइट बोर्ड क्या हो गया माशाल्लाह हवा में उड़ रहा है, बेटा मैंने उसको ठहर जा बेटा। अब ये तो ये हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है हमारा, ये देखो ये है हमारा क्या, ये हमारे दो है कार्बन, ये रहा कार्बन और ये रहा कार्बन, इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है वो सिंगल है। अब इसको आप जितना भी घुमा लो ये घूम जाएगा, रोटेशन फ्री है, घूम सकता है जितना भी घुमा लो। लेकिन बात जब आ जाती है डबल बॉन्ड में, हमारा यहाँ पे ये तो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके दरमियान तो हमारी कंडीशन क्या थी कि डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, तो इसमें क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन की एक हद क्यों मुकर्रर है। देखो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है, कहाँ है हमारा मार्कर, वेट अ मिनट जी, ये हमारा मार्कर, इसमें कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है हमारा स्ट्रक्चर कि ये यूं है, या इसको नीचे बना देते हैं, ये यूं है, ये यहाँ पे यूं है, फिर यहाँ से एक आ रहा है, वेट अ मिनट, थोड़ी डायग्राम बहुत बुरी बन गई है क्योंकि अब ये वाइट बोर्ड है ना बेटा, तो इसमें मसले आ जाते हैं, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश अपनी जारी रखेंगे। तो ये हमारा हो गया, और ये हमारा यहाँ से आ रहा है एक और, तो ये एक हमारा कार्बन है और ये एक हमारा कार्बन है, मैं आपको यहाँ ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में थोड़ी और बात आ जाए कि ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है। अब देखो यहाँ दो से एक लाइन बन रही थी, तो यहाँ पे एक बॉन्ड है और ये इससे एक बॉन्ड आपको दिख रही है साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों आपकी रिस्ट्रिक्टेड है रोटेशन, ठीक है। इसका एक और अल्फाज भी होता है फ्री रोटेशन, क्यों नहीं है, क्वेश्चन कुछ मुख्तलिफ करके भी आ जाता है थोड़ा कि व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन ऑल अलोंग अ डबल बॉन्ड, कि इसमें क्यों फ्री रोटेशन नहीं जबकि इसमें है। देखो बेटा मैंने आपको अभी एक बात बताई कि जब तक हमारे पास थी, वेट अ मिनट, जब तक हमारे पास था क्या, सिंगल बॉन्ड थी, दो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड थी, बीच में तो रोटेशन हो सकती थी। अब जब बात आ जाए, वेट अ मिनट, दो कार्बन की, ठीक है, अब दो कार्बन है हमारे पास, वो बॉन्ड ही क्या डबल है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो दोनों बॉन्ड है, ठीक है, ये इस तरफ एक कार्बन है, उस तरफ कार्बन है, बीच में क्या आ रही है, डबल बॉन्ड। अब आप इसको कितना घुमाओगे, इससे ज्यादा नहीं घूम सकता, ये एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, देखो इसको जितना भी घुमा लो इससे ज्यादा नहीं घूमेगा, ये हमारा मैक्सिमम रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि क्यों उसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो यही इसकी वजह, इसका जवाब आप लिख सकते हो कि डबल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू पैरेलल ओवरलैप and due to this reason there is no free rotation allow a double bond। तो बेटा आपको इतनी बात समझ आ गई। अगर आप सिंगल बॉन्ड का मुझसे पूछें तो इसका आप ये डेफिनेशन दे सकते हो कि सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू टाइम लाइन वाइज ओवरलैप एंड फ्री रोटेशन इज प्रेजेंट अलोंग सिंगल बॉन्ड। ये बात समझ आ गई बेटा। तो ये बात जस्ट मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बताई थी कि इस तरीके से काम हो रहा होता है, और यही वजह है, और कोई बस में बात नहीं। ये कंडीशन आपको अपने जहन में बैठा के रखनी है, और अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। यही हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो या फिर आप मेरे से कोई गलती इधर हो गई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।